दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अहंकार बहुत बुरी चीज होती है। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इंसानों में होता है। अहंकार तो देवों में भी आ सकता है। और इसी का एक उदाहरण है एक किस्सा जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आप सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु के वाहन जो थे वो गरुड़ थे। और विष्णु जी का सबसे पावरफुल अस्त्र उनका सुदर्शन चक्र। कुछ ऐसा ही हुआ कि एक दिन दोनों ही अपने आप को एक दूसरे से श्रेष्ठ मानने लगे थे। अब दोनों में लफड़ा हो गया। गरुड़ कहते कि वो सबसे शक्तिशाली है और सुदर्शन चक्र का ये मानना था कि वो सबसे शक्तिशाली है। अब इस लफड़े की जानकारी का भगवान विष्णु को पता चल गया। वो समझ चुके थे कि इन दोनों में अहंकार आ गया है। अब इस अहंकार को तोड़ना भी जरूरी था। अब ये दोनों पहुंच गए भगवान विष्णु के पास। गरुड़ ने कहा, बॉस, आपको पता है कि मैं आपका वाहन हूँ और मैं ही इकलौता आपका ट्रांसपोर्ट का माध्यम हूँ। आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर कितनी बार मैंने बिल्कुल पलों में पहुंचा दिया और आपका काम मेरी वजह से आसान हुआ। तो मैं सबसे शक्तिशाली और सबसे ऊंचा उड़ सकता हूँ। यानी मेरी स्पीड के सामने तो कोई टिक ही नहीं सकता, आप जानते ही हैं। तो हुआ ना मैं सबसे श्रेष्ठ। ऑन दी काउंटर सुदर्शन चक्र ने विष्णु भगवान से कहा कि हे बॉस, आप तो जानते हैं कि मैं कितना पावरफुल हूँ और मैंने ना जाने कितने ही युद्धों में आपको विजय दिलवाई है। और मुझसे ज्यादा ताकतवर शायद इस ब्रह्मांड में कोई होगा। तो आप ये बताइए कि हम दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। अब ये तो विष्णु जी की लीला थी और वो जानते थे कि ये होने ही वाला है। और फिर उन्होंने एक आइडिया किया इन दोनों का अहंकार तोड़ने के लिए। पहले तो उन्होंने गरुड़ को कहा, एक काम करो, तुम ना कैलाश पर्वत जाके हनुमान जी को कहो कि प्रभु श्री राम ने उनको याद किया है और उनको लेकर आओ। इस पर गरुड़ ने कहा कि अरे बॉस, ये तो छोटा सा काम है, मैं तो अभी तुरंत कर दूंगा। और गरुड़ के जाने के बाद उन्होंने सुदर्शन चक्र से कहा, देखो तुम एक काम करो, तुम अपने गेट के पास जाके खड़े रहो और मेरे अनुमति के अलावा कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। और इस पर सुदर्शन चक्र ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है प्रभु, मेरे होते हुए महल के अंदर कोई आ ही नहीं पाएगा। आप निश्चिंत रहिए, आप जाके आराम करो, मैं हूं नहीं यहाँ पे। और फिर क्या था, गरुड़ बिल्कुल कुछ ही मिनटों में हनुमान जी के यहाँ हिमालय पर पहुंच गए और हनुमान जी से कहा, हे वानर राज, मेरे प्रभु विष्णु जी ने आपको याद किया है और तुरंत आपको मिलने के लिए बुलाया। इस पर हनुमान जी ने कहा, अरे मैं तो राम जी का भक्त हूँ। ये सुनने के बाद गरुड़ जो है वो क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि अरे, अगर आप आएंगे नहीं तो मैं आपको उठा के लेके जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा कि जैसे तुम्हारी मर्जी, उठा के ले जाना तो उठा के ले जाओ। इस पर गरुड़ जी को याद आया, कह रहे नहीं नहीं नहीं, इनको कहना था कि राम जी ने याद किया। तो फिर उन्होंने कहा कि अरे नहीं, मेरा मतलब है कि प्रभु श्री राम जी ने आपको याद किया है। तो हनुमान जी कहे, और आप मेरे प्रभु राम का मैसेज लेकर आए, तो मैं जरूर आऊंगा। इस पर गरुड़ ने अपने अहंकार के होते हुए ये कहा, आप तो बिल्कुल बूढ़े हो गए हो, आप में तो ताकत ही नहीं है। आप एक काम करो, आप मेरे ऊपर बैठ जाओ, मेरे पंख बड़े स्ट्रांग है, मैं आपको बिल्कुल कुछ सेकंड में ही लेके चलूंगा। तो आपसे तो उठा जाएगा नहीं, आप इतने बूढ़े हो गए, और इस तरह की बहुत सारी बातें की। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, गरुड़ जी आपने मैसेज दे दिया, बात खत्म। मैं अभी क्या है कि अभी मेडिटेशन में हूँ, जैसे राम नाम का पाठ मेरा पूरा होता है मैं आके जरूर मिलूंगा। इस पर गरुड़ जी सोचते हैं कि ठीक है, मेरा काम तो हो गया, मैंने मैसेज तो दे दिया, अब मैं चलता हूँ। ये बूढ़ा वानर जो है वो अपने आप आए कैसे भी, मैंने अपना प्रभु का काम कर दिया। और वो उड़कर वापस विष्णु धाम चले गए। और तब तक जो है विष्णु भगवान अपने राम रूपी अवतार में आ जाते हैं। और फिर गरुड़ जो है राम रूपी विष्णु जी से कहते हैं, प्रभु आपका काम हो गया, मैंने हनुमान जी को मैसेज दे दिया, वो आते ही होंगे, थोड़ा टाइम लगेगा उनको। मैंने बोला भी था कि मैं लेके आता हूँ, मेरी बात नहीं माने वो, लेकिन मैंने मैसेज दे दिया। इस पर विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए अपने राइट तरफ इशारा किया और गरुड़ जी देखते हैं कि हनुमान जी तो पहले से ही वहां पे मौजूद है। ये देखकर गरुड़ जी एकदम सरप्राइज हो जाते हैं कि भैया ये कैसे हो गया। और यहाँ पे उनका जो अहंकार है वो टूट जाता है और वो मानते क्या है, भैया हनुमान जी तो हनुमान जी है। लेकिन अब कहानी का दूसरा पार्ट, विष्णु जी कहते हैं कि अरे हनुमान जी, आप अंदर कैसे आ गए, आपको गेट पर किसी ने रोका नहीं। इस पर हनुमान जी कुछ नहीं कहते और फिर अपना मुंह खोलते हैं और उस मुंह के अंदर से सुदर्शन चक्र बाहर आते हैं। और फिर हनुमान जी कहते हैं, हाँ ये सुदर्शन साहब ने रोका तो था, लेकिन क्या है ना, मैंने इनको बहुत समझाने की कोशिश की कि भैया राम जी ने बुलाया तो मुझे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और इस पर ये मुझसे युद्ध करने लगे। अब फिर मुझे मजबूरन इनको रोकने के लिए इनको अपने मुंह में बंद करना पड़ा। अब मैं करता भी क्या। इस पर सुदर्शन चक्र का भी अहंकार टूट गया कि वो सबसे पावरफुल थे। और दोनों, गरुड़ और सुदर्शन जी ने हनुमान जी से माफी मांगी। राम रूपी विष्णु जी थी, उनसे माफी मांगी और कहा कि हाँ, हमें अब पता चल गया कि सबसे पावरफुल कौन है और कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र और गरुड़ जी का अहंकार तोड़ा। इसलिए एक बात याद रखें आप भी, कभी अपने पावर्स पर अहंकार नहीं करना चाहिए।